मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कर्तव्य भवन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कर्तव्य भवन। आप समझ गए होंगे कि मैंने इस विषय को क्यों उठाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। 3 मतलब यानी कि अभी और भी कर्तव्य भवन बनेंगे। हम भवन पर नहीं जा रहे हैं। आइए इससे जुड़े हुए ऐसे तत्वों पर बात करें जो आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, प्रशासन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बारे में मेरा प्रत्यक्ष अनुभव रहा है और दिल्ली का अनुभव रहा है, इस तरह के भवनों का अनुभव रहा है। तो अपने उन अनुभवों को आधार बनाकर ही मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। और इसलिए शेयर करने जा रहा हूँ कि इससे आपके अंदर हो सकता है कि एक प्रशासन की नई समझ पैदा हो, और साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि मेंस का जो फोर्थ पेपर होता है जिसमें केस स्टडी के बारे में पूछा जाता है, उसमें भी शायद मदद मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं। कर्तव्य भवन बिल्डिंग तो है। इससे पहले दिल्ली में जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनके अलग अलग तरह के नाम हैं। शास्त्री भवन, कृषि भवन, रेल भवन, इस तरह के नाम उनके हैं। ये अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए नाम हैं, और जैसे ही आप भवनों के नाम पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ कौन सा मंत्रालय होगा। लेकिन शास्त्री भवन के नाम से आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि शास्त्री नाम से कोई मंत्रालय नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर रखा गया है। इसी तरह से जवाहर भवन भी है तो आपको नहीं पता लगेगा, राजीव गांधी भवन है तो नहीं पता लगेगा। लेकिन कुछ नाम सीधे सीधे मंत्रालयों को सूचित करते हैं। कृषि मंत्रालय है, उद्योग मंत्रालय है, सेना भवन है, इससे पता लग जाता है। निर्वाचन सदन है कि इसमें कौन सा मंत्रालय काम कर रहा होगा, कौन सा आयोग काम कर रहा होगा, किस तरह का ऑफिस होगा। यहाँ मुझे जो एक बहुत बड़ी बात लगी, जो मैं आप लोगों को स्पेशली शुरू में बताना चाहूँगा, नाम रखा गया है कर्तव्य भवन। देखिए, हालांकि आप कह सकते हैं यार रेल मंत्रालय कह देना ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पता लग जाएगा कि अच्छा यहाँ रेलवे मिनिस्ट्री है। वो ठीक है, पता लग जाएगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है अगर कर्तव्य भवन कहा जाएगा। तो जैसे शास्त्री भवन, तो शास्त्रीय भवन में कई मंत्रालय काम करते थे और वहाँ मैंने काम भी किया है, तो उसमें बहुत से मंत्रालय थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती थी लोगों को। एड्रेस में तो होता था ना शास्त्री भवन, पहुँच जाते थे। फिर फ्लोर होता था, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कोई दिक्कत नहीं होती है। याद रखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो नाम होते हैं अपने आप में कहीं न कहीं हमारी भावनाओं और विचारों से जुड़े हुए होते हैं, और उन पर वो प्रभाव भी डालते हैं। देखिए, जब बच्चों के नाम रखे जाते हैं तो ढूंढ ढूंढ करके कोई भी जो प्यारा सा नाम लगता है आप रख देते हैं। लेकिन जब भवनों के आप नाम रख रहे हैं या योजनाओं के जब नाम रख रहे हैं, तो उनमें कहीं न कहीं उसके गुण होने चाहिए। और मैं रेल मंत्रालय कह रहा हूँ तो उसमें गुण है ना, मंत्रालय का गुण है। तो जो कर्तव्य भवन है उसमें किस तरह का गुण है, किस तरह की आइडेंटिफिकेशन है। ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये थॉट्स से जुड़ी हुई आइडेंटिफिकेशन है, या यूं कह लीजिए कि इमोशंस से जुड़ी हुई आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा, मैं कर्तव्य भवन जा रहा हूँ, या ऑफिसर की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, मैं कर्तव्य भवन जा रहा हूँ, तो दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ प्रवेश कर रहा हूँ। मैं कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहा हूँ। आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आप कहते हैं मैं ताज होटल जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप मंदिर जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं फलाने मंदिर में जा रहा हूँ। इसका क्या इम्पैक्ट आपके इमोशंस पर होता है, थोड़ा सा आप विचार कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रयास है कि उसका नाम कर्तव्य भवन रखा गया है। फ्रेंड्स, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हें अपनी मानसिकता बदलनी ही पड़ेगी, और काफ़ी कुछ बदल भी चुकी है कि वे रूलर हैं। अंग्रेज रूलर थे, हम रूलर नहीं हैं। बेसिकली हम सर्वेंट हैं, इसीलिए कहा गया सिविल सर्वेंट। और ये बात अलग है कि अंग्रेजों ने भी अपने जो अधिकारी थे उनको सिविल सर्वेंट ही कहा था। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं।
यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, अब इसके मैं दूसरे पक्ष पर आता हूं। इसका जो दूसरा पक्ष है वह प्रशासन से जुड़ा हुआ पक्ष है। प्रशासन से जुड़ा हुआ मतलब कि एक ही भवन में जो इतने सारे मंत्रालय लाए जा रहे हैं उससे क्या फायदा मिलेगा, क्या लाभ होगा। और दूसरी बात कि ये जो नए नए भवन बनाए जा रहे हैं इसका क्या लाभ होगा। क्योंकि सामान्यतः दिमाग में ये बात आती है ना कि यार पुराने भवनों को तोड़ दिया या उनको छोड़ दिया, अब नया बना रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं। कल दूरदर्शन न्यूज में कर्तव्य भवन को लेकर के बहुत अच्छी बातें बताई गई थी कि इससे क्या क्या लाभ होने वाला है। उनको लेकर के और अपने अनुभवों को उसमें जोड़ करके मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, जब भवन अलग अलग जगहों पर छितराए होते हैं तो मंत्रालयों के बीच में समन्वय होना बहुत जरूरी होता है। आपको लग रहा होगा कि रेल मंत्रालय है तो इकलौता काम करता है, सारे निर्णय रेल मंत्रालय ही लेगा। कृषि मंत्रालय है तो कृषि मंत्रालय से संबंधित सारे निर्णय कृषि मंत्रालय ही लेगा। ऐसा नहीं होता है। कृषि से जुड़े हुए जो दूसरे मंत्रालय हैं, रेल से जुड़े हुए जो दूसरे मंत्रालय हैं, रेल से जुड़े हुए दूसरे मंत्रालय भी तो होंगे ना। शहरी मंत्रालय होगा, ग्रामीण मंत्रालय होगा, सड़क मंत्रालय होगा, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। तो जब कोई निर्णय लिया जाता है तो सामूहिक तौर पर निर्णय लिए जाते हैं। तो उस निर्णय के लिए मीटिंग होती है और मीटिंग में फिर आपको भाग लेने के लिए जाना पड़ता है। तो आप एक मंत्रालय में बैठे हुए हैं, मीटिंग का टाइम फिक्स हो गया, अब आप वहाँ जाइए। तो अब आप समय लगा रहे हैं, जाने आने में समय लगा रहे हैं, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आप सड़क का ट्रैफिक भी बढ़ा रहे हैं, आप पेट्रोल भी फूंक रहे हैं, तब आप वहाँ पहुँच रहे हैं। कल्पना करके देखिए कि कर्तव्य भवन में मान लीजिए कि 7 मंत्रालय हैं, तो 7 मंत्रालयों से जुड़े हुए जो निर्णय होंगे वो फटाफट हो जाएंगे ना। टाइम फिक्स हो गया है। सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें मीटिंग में जाना है। टाइम 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, कुछ नहीं, अच्छा टाइम हो गया, आप लिफ्ट में बैठे वहाँ पहुँच गए और फट से बात खत्म हो गई। और बाकायदे सभी जगह उस तरह के कॉन्फ्रेंस रूम बने हुए हैं। तो आपने पेट्रोल भी बचा लिया, प्रदूषण को भी कम कर दिया, आपने सड़क की भीड़ भाड़ को भी कम कर दिया। और जो सबसे बड़ी बात होती है, याद रखिए, प्रशासन में, वह होता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। और मंत्रालयों में समन्वय की जिम्मेदारी एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को दी जाती है। यह इतना इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेशन का काम कि आप देखिए कि इस मंत्रालय की जिन दूसरे मंत्रालयों से, विभागों से जरूरत है, उनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। वो फटाफट बनेंगे क्योंकि चीजें फटाफट मूव हो रही हैं, एकदम जा रही हैं, आ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। जहां तक धन खर्च की बात है, शुरू में तो लगता है कि यार इस पर इतना पैसा खर्च हो गया। कल दूरदर्शन न्यूज पर बताया गया कि जो अलग अलग हमारे कुछ मंत्रालय थे, कुछ मंत्रालय तो किराए के भवनों में चल रहे थे, उन पर हर साल 1500 करोड़ रुपए खर्च होता था। 1500 करोड़ रुपए खर्च। अब ये 1500 करोड़ रुपए बचेंगे तो शुरू में तो लगता है कि अरे बाप रे, इतना धन लग गया, ये बचत हो रही है। इतना ही नहीं, इस पूरे के पूरे भवन को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। उसके बिल्कुल रूफटॉप पर सोलर प्लांट लगाया गया है। सोलर से बिजली पैदा होगी, हीटर उसी से चलेंगे। कितना बड़ा लाभ होगा। जो प्रकाश की व्यवस्था है वो इस तरीके से की गई है कि नेचुरल लाइट आए। कितनी बिजली बचेगी। और केवल बिजली ही नहीं बचेगी, इसका हमारी हेल्थ पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साइंटिफिक तरीके से भवन बनाए गए हैं। साउंड, चाहे वो साउंड सिस्टम हो, यहाँ तक कि अगर आपको वहाँ प्रवेश करना है तो ये नहीं कि एक संतरी है, एक व्यक्ति बैठा हुआ, आप रजिस्टर में नोट करिए, नहीं, आपके पास आई कार्ड है, आप पंच कीजिए और दरवाज़ा खुल जाएगा, आप चले जाइए। यानी कि जो साइंस ने हमें सुविधाएं प्रोवाइड की हैं, सेंसर की जो सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं का यहाँ भरपूर इस्तेमाल किया गया है। आप सोच करके देखिए कि इससे कितना अधिक वक्त बचेगा। सिक्योरिटी की सारी व्यवस्थाएं तो हैं ही। तो दोस्तों, ये केवल भवन नहीं है ना, ये अपने आप में ये प्रशासनिक संस्कृति होती है। और मुझे लगा कि इसे लेकर के इस एंगल से भी कुछ बात की जानी चाहिए। अगर आप थोड़े भी लंबे समय से सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो मुझे लगता है कि इस तथ्य का आभास आपको अब तक हो जाना चाहिए कि आपने कितनी बातें रटी हुई हैं,
कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं। इसका जो रोल होता है वो होता तो है, लेकिन सब कुछ यही नहीं होता। जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है आपके दिमाग का, कि आपके पास थोड़ी सी ही चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों का आप इस्तेमाल किस तरीके से कर पाते हैं। अभी मैंने आपको कर्तव्य भवन के बारे में कुछ बातें बताई हैं। क्या आपको लग रहा है कि आप इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे अपने आंसर राइटिंग में? और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये मान करके चलिए कि आपने मेरी बातों को सही तरीके से समझा है, और शायद मुझे भी फिर ये लगेगा कि मैं भी अपनी बातों को सही तरीके से आपके सामने रखने में सक्षम रहा हूँ। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।